हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे एक खास मेहमान जिन्हें आपने अब तक अलग अलग अंदाज में अलग अलग अवतारों में देखा है। दिलनाज ईरानी। दिलनाज, वेलकम टू इंडिया टीवी। Hi, thank you. दिलनाज, प्लेजर हैविंग यू हियर। तो इस हर कोई अलग अलग चीजें कर रहा है। टाइम थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला है। आपकी जल्दी वेब सीरीज आ रही है, परी हूं मैं। तो कुछ जी बताएंगे जी थोड़ा सा जी उसके बारे में, किस तरह का किरदार होने वाला है, क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, क्या कुछ हो? तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो के बारे में क्योंकि ये टेक्निकली स्पीकिंग मेरी फर्स्ट वेब सीरीज होगी। मतलब राइट। एक ब्रेक थ्रू इन अ न्यू मीडियम। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फर्स्टली उसके बारे में। सेकंड ऑफ ऑल ये थोड़ी इट्स नॉट द टिपिकल वेब शो जहाँ एक इट्स अ वेरी घरेलू शो, यू सी। और मैं बहुत टाइम से मुझे एक इच्छा थी एक कन्वेंशनल टिपिकल इंडियन मॉम प्ले करने की स्क्रीन पे, और वो मैं राइट। कर रही हूँ इस शो के थ्रू। तो अशनूर कौर जो परी का टाइटल रोल कर रही है, बहुत ही यंग और स्वीट लड़की है और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, उसकी मम्मी का रोल मैं प्ले कर रही हूँ। और जी। मुझे बहुत मजा आया बिकॉज जैसे मैंने बोला, फर्स्ट तो मेरी फर्स्ट वेब सीरीज। सेकंड, आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले, नाउ आई वांट टू प्ले अ कन्वेंशनल इंडियन मॉम, जो एक टिपिकली बॉलीवुड मदर जिसको राइट। बोलते हैं। राइट। तो मुझे एक मौका मिला, एंड अशनूर बीइंग सो प्रिटी एंड बीइंग सो लाइक वाइवेशियस, और बिल्कुल मैंने तो उसको पहले दिन ही बोल दिया कि तुम मिनी डेलनाज हो, क्योंकि मुझे वो सीधा मेरे स्कूल और कॉलेज डेज में लेके चली गई जब मैं नया नया काम मैंने शुरू किया था। तो इसलिए मैंने उसको मिनी डेलनाज नाम दे दिया सेट पे। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस टू बी वर्किंग इन अ वेब शो। Alright, Delnas, now you are one of those actors जिन्होंने सारे ही मीडियम्स में काम किया है। You have worked in Bollywood, you have worked in movies, you have worked in television, और अब डिजिटल डेब्यू भी आपका हो रहा है। तीनों प्लेटफॉर्म्स जी, की अपनी अपनी रीच है, अपनी अपनी पहुंच है। तो कितना अलग होता है एक दूसरे से तीनों प्लेटफॉर्म में काम करना? हाउ इज द एक्सपीरियंस ओवर देयर? एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स तीनों में अलग होता है, लेकिन ये हमेशा मैं अब जस्ट मैंने एक जूम मीटिंग खत्म की जहां मैंने एक और इंटरव्यू दिया शो के बारे में, और ये सेम सवाल मुझसे पूछा गया, बार बार पूछते हैं लोग, और मैं एक ही जवाब देना चाहूंगी कि मैं एक्टर हूं, मेरा काम राइट। है एक्टिंग करना। अब आप मुझे वो एक्टिंग कहीं कौन से भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे करवा लो। मैंने करियर शुरू किया था थिएटर से, और आज भी मैं राइट। थिएटर करती हूँ। राइट। फिर सीरियल्स हुई, फिर रियलिटी शोज हुए, रियलिटी शोज के बाद डांस शोज हुए, उसके बाद मूवीज हुई, और उसके बाद वेब सीरीज। एंड आज लॉकडाउन में, आज की तारीख में, घर पे बैठ के भी हम लोग ब्रांड एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं, हम लोग टिकटॉक्स बना रहे हैं, हम लोग रील्स कर रहे हैं। तो एक आर्टिस्ट कभी भी अपनी कला को रोक नहीं सकता। And राइट। whether they are difficult times or easy times, I think as an actor we are supposed to do our job, we are supposed to act, the platform is really not important. तो मेरा ये मानना है कि मेरा काम है, आई एम अ पैशनेट पर्सन अबाउट माई प्रोफेशन। तो मेरा काम है काम करना, एक्टिंग करना, और वो मैं कोई भी स्फीयर हो। हालांकि आपके सवाल पे आती हूँ, डेफिनेटली एक हल्का सा डिफरेंस है। टीवी ऑब्वियसली मैं हमेशा से बोलती हूँ, टीवी हैज बिन, भाई हमारे टीवी को साक्षात प्रणाम, बिकॉज उसकी वजह से ब्रेड बटर जेली जैम सब कुछ घर पे आता है, घर बन गए, गाड़ी हो गई, आपको सारे लग्जरीज मिलते हैं। फिल्म की एक अलग अंदाज होता है, क्योंकि फिल्म दे क्रिएट हिस्ट्री। आज भी राइट। 18 साल के बाद भी स्वीटू लोगों को आज भी याद है। तो फिल्म का, आप शायद अटक गए हो, हाँ, ओके। सो फिल्म का एक एक अलग ही मजा होता है। लाइक आई सेड, दे क्रिएट हिस्ट्री। एंड ऑफ कोर्स वेब, मैंने ये महसूस किया वेब में काम करके कि ये फिल्म मेकिंग जैसा ये धीरे धीरे काम होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है।
और टीवी जैसा तो बिल्कुल नहीं है कि कल का टेलीकास्ट है, कल का टेलीकास्ट है, जल्दी करो, ऐसा नहीं होता है. तो इट्स अ थिन लाइन बिटवीन टेलीविजन एंड फिल्म्स, एंड इट्स अ गुड स्पेस. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्पेस वेयर इतने सारे आर्टिस्ट है, हर नए कलाकार को मौका मिल रहा है क्योंकि इतना सारा कंटेंट वेब के थ्रू मिल रहा है, और इतने सारे चैनल्स है, इतने सारे एप्स है जो आप डेफिनेटली यू नो टीवी पे देख सकते हो या अपने फोन्स पे देख सकते हो. तो एक बहुत पर्सनल टच हो गया है वेब शोज के थ्रू. ऑडियंस वो अपने फोन पे भी देख लेती है, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग फ्रॉम टेलीविजन एंड फ्रॉम फिल्म्स. बट ऑल इन ऑल आई वुड से कि हर मीडियम की एक अपनी पहचान है, एक अपना मजा है, एंड एक अपनी पॉजिटिविटी है जो हमेशा बरकरार रहेगी. एंड कोई भी मीडियम कहीं नहीं जाने वाला. टीवी की राइट. भी ऑडियंस है जो रहने वाली है, वेब तो है ही द नेक्स्ट व्हाट द न्यू एज थिंग लाइक दे से. राइट. एंड राइट. फिल्म्स भी बहुत जल्दी थिएटर्स भी बाउंस बैक करेंगे, ये कोरोना एक बार हट जाए तो. आई थिंक देयर इज अ ब्यूटी टू ऑल थ्री मीडियम्स. या राइट. जैसे आपने बताया, जो ये कोविड की जो क्राइसिस है, एंटायर नेशन, पूरी दुनिया ही इस पेंडेमिक के थ्रू गुजर रही है. थोड़े से अप्स एंड डाउन हर किसी के लाइफ में. बीते समय में जब लॉकडाउन हुआ था तो हर किसी ने अलग अलग तरीके से टाइम स्पेंड किया, हर कुछ कुछ नई नई चीजें की. तो आपने उस टाइम को किस तरह से स्पेंड किया? लाइक व्हाट वर द थिंग्स जो आप एंजॉय कर रहे थे, या कुछ दिलनाज को रीडिस्कवर करके आपने कुछ नई चीजें सीखी? बहुत टाइम से मैंने कुकिंग नहीं की थी, टू बी वेरी राइट. ऑनेस्ट. ये तो बहुत सारी औरतों ने, बहुत सारे एक्टर्स ने बताया होगा. पहले जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया मैं बाई बन गई घर पे. मतलब बाई का रोल निभाया मैंने. एंड ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट जस्ट मजाक कर रही हूँ. बट जैसे राइट. हमारे, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑलवेज हाउस हेल्प्स को मैंने ऑलवेज उतनी रिस्पेक्ट दी है एक घर के इंसान की तरह, डेफिनेटली, बिकॉज दे आर दे आर वर्किंग फॉर अस, दे आर हेल्पिंग अस, एंड आई ऑलवेज मेंटेन दैट. बट लॉकडाउन में डेफिनेटली उनकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई. जो हमारी डे टू डे लाइफ को आसान बनाते हैं लोग, उनकी, मेरी नजरों में उनकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई. एंड मैं जब सारी चीजें वापस थोड़े वक्त के लिए रिज्यूम हुई तो मैं मतलब लिटरली उनको मैंने थैंक यू दिल से बोला है कि भाई आप हो तो हमारी जिंदगी इतनी आसान हो गई है. लेकिन क्योंकि 2-3 महीने जो हमने काम किया घर का, तो पता लगा कि जैसे बोलते हैं ना कि एक एहसास हुआ कि ये काम कितना राइट. मुश्किल है, कितना राइट. मुश्किल है. एंड ये लोगों को सल्यूट जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं. तो पहले तो वो काम मैंने शुरू किया जो बहुत सालों से नहीं किया था. एंड पर्सी और मैं दोनों साथ मिलके काम करते थे और मजाक भी करते थे कि ये तो जैसे बिग बॉस का मिनी हाउस लग रहा है, क्योंकि मतलब सुबह के बर्तन मैं करती थी, रात के बर्तन वो करता था, फिर लंच मैं बनाती थी, डिनर वो बनाता था. तो इतना फनी हो गया था पूरा. बट ऑल इन ऑल मैं कहूँ कि ये जो लाइफ थी हमारी लॉकडाउन में, काफी एंटरटेनिंग भी रही और काफी लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा हमारे लिए. काफी लेसन सीखे हमने कि हर किसी छोटी चीज को कैसे वैल्यू करना चाहिए. जैसे नॉर्मल चीज को कैसे हम डे टू डे जिंदगी में हम नहीं उसकी वैल्यू करते, कभी भूल जाते हैं कि यार ये चीज कितनी, तब पता लगता है कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है. जैसे कि छोटी से छोटी चीज, साथ में बैठ के खाना खाना, फैमिली को साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करना, ये काफी लोग भूल चुके थे. मत अपने अपनी लाइफ में मस्त रहना, अपने इंडिविजुअल. तब जब सारी फैमिली साथ आती है तो कितना अच्छा लगता है. तो ये छोटी छोटी बातें बहुत सीखी हमने. एंड ऑफ कोर्स अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना, क्योंकि ये वक्त बहुत ही डिफिकल्ट था. राइट. एंड कम पैसों में कैसे थोड़े रिसोर्सेस को कम करके थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ऐसे कि
आप नॉर्मल लाइफ में हम फुली फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल होती है हमारी, तो यहाँ हमें कैसे कंस्ट्रेन रखना है, अपने सेल्फ को कैसे रोकना है, एक वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिला। साथ में काम किया, साथ में खाना बनाया, साथ में खाना खाया, ये सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एंड बहुत अच्छा, मतलब जैसे कि सारे वेब शोज साथ में देखे, एक इवनिंग टाइम पूरा एक साथ में, कभी एक भी वक्त ऐसा नहीं था जब बोरिंग लगा हमें। हमारा राइट पूरा दिन कहाँ चला जाता था हमें पता ही नहीं चलता था। तो राइट। अरे इस टाइम के बीच में कहीं ना कहीं काफी हर किसी ने इंस्पिरेशन ली है, और कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से इंस्पिरेशन लेते हुए आपने अपने एक चैट शो भी शुरू किया, रियल लाइफ बिग स्टोरीज, उसमें आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की। तो ये सारी चीजें तक कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको कि ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए, या ये सारी चीजें जो बाहर लाना चाहिए ऐसा? लॉकडाउन में ना बहुत टाइम मिला लोगों को सोचने का। जैसे मैं आई एम बेसिकली अ लॉट अ थिंकर, आई थिंक अ लॉट, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ हर चीज के बारे में। तो काफी हद तक काफी शोज देखे, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ओपरा विनफ्री। सो मैं उनके भी ओल्ड एपिसोड्स, उनके शोज देखती गई। लॉकडाउन में बहुत वक्त मिला बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का, देखने का, जो देखी नहीं गई थी, जो मिस किए थे शोज, वो सारे देखते 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 कहीं एक थॉट पैदा हुआ कि यू नो कितनी औरतें हैं जो अचीवर्स है अपनी लाइफ में, लेकिन वो अपनी जिंदगी में मस्त है। कोई मतलब उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है कि वो अपनी कहानी सुना सके, बता सके लोगों को, क्योंकि वो अचीवर्स है जरूर। ऐसा नहीं है कि एक एक्टर या एक प्रोफेशनल कोई जैसे एक डॉक्टर है या एक इंजीनियर है या कोई एकदम जो प्रोफेशनल मीडियम में काम करता है वही अचीवर होता है, या जिसने एक मुकाम पाया, एक नाम पाया। एक हाउसवाइफ भी अपनी लाइफ में एक अचीवर है, जो अपने बच्चों को संभालती है, अपने पूरे परिवार को संभालती है। एंड तब मेरी दोस्त रूपाली गांगुली, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है सालों से, उन्होंने एक शो, वो टाइटल रोल प्ले कर रही है अनुपमा। तो राइट मैंने वो शो देखा नहीं था, तो उन्होंने मुझे बोला कि डेलनाज, क्या तूने मेरा शो देखा नहीं है? तो मैंने बोला यार सॉरी, मैं टेलीविजन शोज अभी शुरू नहीं किए देखने, मैं बाकी सारा कुछ देख रही थी, वेब शोज ये वो। शी सेड अभी सब बंद करो और मेरा शो देखना शुरू कर। तो मैंने उनका शो एक साथ देखा, जैसे एक बिंज वॉचिंग जिसे बोलते हैं ना। तो कुछ राइट पूरे एक मतलब मैंने पूरा शो एक साथ 3-4 महीने का जो बैकलॉग था मैं देखती गई। और तब मुझे जो ये थॉट आया था लॉकडाउन में, मैंने दोबारा से वो शो देखते समय मुझे एहसास हुआ कि यार अनुपमा जैसी कितनी औरतें होंगी जो रियल लाइफ में होगी, इतनी सारी अनुपमाएं। तो क्यों ना उनपे एक शो बनाऊं, क्यों ना उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर ऑडियंस तक पहुंचाऊं। एंड ये जो एक्चुअली जो मेरे थॉट को पुश किया, वो रूपाली के शो ने पुश किया। राइट थॉट दिमाग में था, लेकिन रूपाली का शो देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं यार, एक अनुपमा क्यों, बहुत सारी अनुपमाएं होगी लाइफ में। दिखाते हैं ऑडियंस को कि उनकी लाइफ की जर्नी बताते हैं लोगों को। और तब राइट मैंने ये पूरा कंसीव किया, मेरे आइडिया को पूरा बदला, एक पूरा कॉन्सेप्ट लिया। पर्सी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि पर्सी भी बैठ के मेरे साथ ये सारी थॉट्स में इन्वॉल्व थे, सुन रहे थे मेरी बातें। एंड उन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट संभाला, जैसे कैमरा वर्क है ये, और सारी शूटिंग घर पे हुई है। और मैंने तब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। और मैंने मैंने अपनी मैंने अपना होमवर्क करके कुछ कुछ मेरी जो फ्रेंड्स थी उनकी स्टोरीज पूरी जो मुझे पता थी, क्योंकि फर्स्ट सीजन में मुझे ऐसा लगा कि मुझे नोन लोगों से बात करनी जरूरी है, राइट क्योंकि लॉकडाउन जस्ट खुला हुआ था एंड लाइक इट जस्ट एवरीथिंग वाज जस्ट ओपनिंग अप। तो मुझे नहीं चाहिए था कि मैं अननोन जोन में जाऊं,
जहां मुझे बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा। तो मैं एक नोन जोन में गई जहां मुझे उन 5 औरतों की जरूरत थी जो मेरे 5 एपिसोड्स ऐसे बनाए जो बहुत ही इंस्पायरिंग हो, एंड येट मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ, तो मेरा होमवर्क थोड़ा कम हो गया उसमें, तो मेरे सारे फ्रेंड्स जिनकी कहानी मैं पहले से जानती थी, उनकी कहानी को लेकर मैंने ये शो शुरू किया, एंड मैंने राइट 5 एपिसोड्स बनाए। हाँ, राइट राइट। जैसा आपने बताया कि समय डाउन द लाइन अनुपमा से जो आपको इंस्पिरेशन मिली, रूपाली इज योर डियर फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड इतने समय से, एंड अनुपमा इटसेल्फ इज द नंबर वन शो करेंटली जो टेलीविजन के ऊपर आ रहा है। जी तो जी जी। करेंटली जो क्राइसिस से हम सभी गुजर रहे हैं, तो रिसेंटली रूपाली आल्सो टेस्टेड पॉजिटिव, गॉड्स ग्रेस सब वो नेगेटिव हो जी गई, शूट हैज बीन रिज्यूम। तो उनके लिए और सारे जो क्राइसिस से पूरा देश जा रहा है उसके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें, कोई प्रिकॉशंस या कोई बातें कहना चाहें। आई जस्ट फील कि ये जो चीज है, आई मीन आई थिंक ये एवरीबडी हैज टू बी केयरफुल फॉर देमसेल्व्स। अगर हम सब अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, या और अपने आसपास के लोगों की, आई डोंट थिंक ये इतना फैलेगा। एंड मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, वी आर ऑल इन द सेम बोट। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर होना है डेस्टिनी में तो हो ही जाएगा। जैसे मैं जानती हूँ, क्योंकि रूपाली ने मुझे काफी हद तक उसकी शूट के बारे में बताया था कि बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं प्रोड्यूसर्स, सारे प्रोटोकॉल्स मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ होना होता है तो हो जाता है। इट्स वेरी सैड कि रूपाली को भी हुआ, और मुझे बहुत दुख था, क्योंकि काफी सारा मैंने भी उसके बर्थडे पे कुछ कुछ प्लान किया था जो नहीं हो पाया मिलना, क्योंकि उसका बर्थडे भी 5 अप्रैल को था, एंड तब वो पूरे तरह से क्वारंटीन थी, सो बेसिकली मिलना नहीं हुआ। बट दुख तो होता है, लेकिन आई फील कि इन सब के बावजूद आई थिंक यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। आई फील दैट वे। अगर आप कंटिन्यूअसली, अगर लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, जैसे मैं अगर बाहर नीचे वॉक पे भी निकलती हूँ, और वॉक करते समय, फास्ट वॉक करते समय मास्क नहीं पहनना चाहिए, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कोई बात ना करे, कोई नजदीक में ना हो, मास्क है साथ में मेरे, सैनिटाइजर की छोटी बोतल भले ही हो साथ में रखो, एक बैग में होता ही है। घर पे विटामिन सी बहुत जरूरी है, विटामिन डी, आपके सारे विटामिन आपको लेना बहुत जरूरी है। आपको लोगों से थोड़ा डिस्टेंस, अगर आप काम भी कर रहे हो तो आप काम थोड़ा दूर होके, थोड़ा अगर सीन सीन खत्म हो जाता है उसके बाद आप डिस्टेंस मेंटेन रख सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आपके हाथ में है, तो आपको वो कर थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम वो बह जाते हैं इमोशंस में, और हम अपने डे टू डे लाइफ में नहीं समझ पाते कि यार थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखो, थोड़ा सा बाहर गए हो तो तुरंत अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करो। ये सारी चीजें अपने आप में करनी जरूरी है। राइट। दिलनाज, लास्टली आपने आपने हर मीडियम में काम किया है। लास्ट हमने आपको छोटी सरदारनी में देखा था, अब परी हूं मैं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो टीवी ऑडियंस वो भी आपको थोड़ा सा मिस कर रही है। तो टीवी में हम फिर से आपको कब देख सकते हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या कोई ऐसा दिमाग में है, कोई पाइपलाइन में है, कोई चीजें? अभी पाइपलाइन में तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये जो मैं एक्चुअली एक नया शो ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन आई थिंक ये लॉकडाउन की वजह से सब गड़बड़ हो गया वापस, एंड काफी सारे शूट स्टॉल हो गए हैं, काफी सारा काम रुक गया है। सो या छोटी सरदारनी मैंने तब किया जब लॉकडाउन ऑलमोस्ट, मतलब आई फील के जो फेज 1 फेज 2 जब शूटिंग्स वापस रिज्यूम हुई, तब मैंने काफी काम करना शुरू किया। लेकिन हाँ, मेरा एक शो डेलनास की पाठशाला है, जो लोग टाटा स्काई ऐप पे, शेमारू ऐप पे देख सकते हैं, एंड वो एक इंडिविजुअल शो है जो ये बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस हुए थे उस पे गैग्स बनाए हैं, और उसका उसका मतलब एक कॉमेडी एलिमेंट है, एंड डेफिनेटली लोगों को बहुत पसंद आएगा, वो वहां मुझे देख सकते हैं। एंड यस, आई जस्ट फील कि जल्दी ही कुछ टीवी पे होने वाला है, एंड आई एम होपिंग कि ये सब खत्म हो जाए और जल्दी से लोग मुझे टीवी पे देखे।
Thank you so much, Delna. It was pleasure talking to you. Wishing you all the best, and thanks a lot for giving your time. Thank you. See you. Yes. All the best. Thank you. Bye. Take care. Bye.